आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। उम्मीद है कि आप हज़रात खैरियत से होंगे। मैं हकीम सफदर तबस्सुम हुसैन सफदर हर्बल क्लिनिक की जानब से आपसे मुखातब हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हकीम सफदर फालिया। चूँकि गिलगित में आमद है कुछ मरीज़ों के चेकअप के सिलसिले में, तो आज मैं जिनके घर ठहरा हुआ हूँ उनकी ऊपर वाली मंजिल में मैं आया तो मुझे व्यू बड़ा अच्छा लगा कि मैंने कहा कि ये इस महल्ले का भी तारफ़ करा दूँ और आपको इर्द गिर्द का व्यू भी दिखा दूँ। गिलगित वैसे ही सारा खूबसूरत है, लेकिन ये महल्ला, इसका नाम कशरोट है। ये गिलगित का सबसे बड़ा और ख़ूबसूरत महल्ला है और बड़ा मशहूर महल्ला है। इस महल्ले में ज़्यादातर कश्मीरी ख़ानदान आबाद हैं और कश्मीरियों में भी ज़ातें होती हैं। मैं जिस घर में ठहरा हुआ हूँ ये गिलगित की कश्मीरियों की बड़ी मोअज़्ज़ज़ फैमिली है, साम ख़ानदान है इनका। तो साम ख़ानदान जो हमारे पंजाब की जो मोअज़्ज़ज़ फैमिलियाँ होती हैं, जिस तरह मोअज़्ज़ज़ ज़ातें होती हैं, उस तरह ये गिलगित की एक बड़ी मोअज़्ज़ज़ फैमिली है। तो लिहाजा ये आपको मैं कशरोट महल्ले का व्यू पहले दिखाता हूँ, उसके बाद आसपास का व्यू भी दिखाऊँगा। ये मुलाहिज़ा फरमाएँ। ये आप देख रहे हैं कि कितना बड़ा और ख़ूबसूरत महल्ला है और कितना सरसब्ज़ है। इन लोगों ने अपने घरों में बड़े बेहतरीन सायादार दरख्त और ज़्यादातर फलदार दरख्त लगाए हुए हैं। यहाँ पर आम गलियों में घरों में सेब के बड़े बड़े पौधे और जिन पर बड़ा खूबसूरत फल लगा हुआ है, पका हुआ फल, और खुबानी के और जापानी फल के दरख्त, जिनको ये इधर अमलोक कहते हैं। हमारे यहाँ उधर पंजाब में तो उसको जापानी फल कहते हैं, लेकिन ये लोग यहाँ पर जापानी फल को अमलोक के नाम से पुकारते हैं। और उसके अलावा अखरोट और बादाम और चेरी यहाँ की मशहूर फल हैं। शहतूत को उतार कर सुखाया जाता है बड़े अच्छे तरीके से और साफ़ सुथरे अंदाज में, और सुखा कर फिर उसके पैकेट बनाकर फ़रोख्त किए जाते हैं। यहाँ की बड़ी फसल जो है वो ये फल फ्रूट ही हैं। बाकी जो पंजाब की फसलें हैं वो तो यहाँ होती नहीं, क्योंकि पहाड़ी इलाका है। ये आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत महल्ला है और कैसे इनके अच्छे और बेहतरीन घर हैं। यहाँ पर पंजाब की तरह ईंटें नहीं इस्तेमाल होती, ज़्यादातर ब्लॉक्स इस्तेमाल होते हैं। ये अपने घरों की तामीर में ब्लॉकों का इस्तेमाल करते हैं। ये देखें कितने दरख्त लगाए हुए हैं और कितना सब्ज़ा है ये घरों के अंदर। ये देखें ज़्यादातर जो बड़े दरख्त हैं वो शहतूत का दरख्त होते हैं। तो ये चारों तरफ से मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको गिलगित से बेहतरीन तारफ़ हो जाए। ये देखें घरों के अंदर लोगों ने आराइशी गमले रखे हुए हैं और फूलदार पौधे भी लगाए हुए हैं। इनका जो पानी देखें, टैंकियां आपको पानी की नज़र आ रही होंगी। ये पानी जो है ना, ये गिलगित का जो एक मशहूर नाला है कारगा नाला, वहाँ से आता है। कारगा नाला का पानी बहुत साफ़ सुथरा और सेहत बख्श समझा जाता है, क्योंकि वो ऊपर पहाड़ों से आता है। जड़ी बूटियाँ, जंगली जड़ी बूटियाँ जो बड़ी सेहत अफजा होती हैं, उनके साथ मस होकर ये आप देख रहे हैं लोगों ने घरों में किस तरह आराइशी गमले रखे हुए हैं। और ज़्यादातर अंगूर की बेलें जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं घरों में, और जिन पर अंगूर लगते हैं। पंजाब में भी हैं, लेकिन उनका जो फल है वो खट्टा ही रहता है, लेकिन यहाँ पर जो अंगूर हैं वो बेहतरीन पक जाते हैं और बड़े मीठे होते हैं। ये आपने देख लिया। यहाँ वो देखें फर्नीचर वाला कारखाना है, वो ज़्यादातर कारीगर जो हैं वो पंजाब से आते हैं और पंजाब से आकर यहाँ पर उनको अच्छी उजरत मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पर लकड़ी बहुत सस्ती है।
और मज़े की बात आपको बताऊं कि ये जो लकड़ी है ना जी, ये फर्नीचर लकड़ी, ये पंजाब में नहीं जाने देते, पंजाब में जाना मना है। लेकिन यहाँ पर इनके घरों में आप देखें तो इन्होंने लकड़ी से बड़े बड़े अरैशी सामान बनाए हुए हैं और बड़ी बड़ी अलमारियाँ, जिनका हम पंजाब में कम ही तसव्वुर कर सकते हैं, क्योंकि पंजाब में लकड़ी बहुत महंगी है। इसी वजह से पंजाब के कारीगर यहाँ आकर काम करना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ आकर उनको मज़दूरी भी अच्छी मिल जाती है और काम भी ज़्यादा मिल जाता है। ये लोग कंक्रीट की दीवारें बनाकर उसके साथ लकड़ी लगवाते हैं। अब उसकी वजह क्या है ये मैं आपको बताता हूँ कि लकड़ी लगवाने की वजह ये है कि वो जो लकड़ी है उसकी वजह से कमरा ज़्यादा सर्द नहीं होता, क्योंकि सर्दियों में यहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, बल्कि बर्फ़ पड़ती है। अभी भी आपको मैं सामने दिखा सकता हूँ कि वो देखें पहाड़ की चोटी पर आपको बर्फ़ नज़र आ रही होगी, वो देखें पहाड़ की चोटी पर बर्फ़ है। तो ये जो वो जो लकड़ी दीवारों के साथ भी लगती है, उस पर भी बड़े बड़े खूबसूरत नक्शो निगार खुदे हुए होते हैं और वो खोते हमारे पंजाबी कारीगरी हैं। अभी मैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपको एक पंजाबी कारीगर के साथ मुलाकात करवाऊंगा, वो आपको बताएगा कि किस तरह हम इधर काम करते हैं। अब मैं आपको पहाड़ों का दीदार कराता हूँ साइड पर। वो देखें बर्फ़ वाली चोटियाँ। यहाँ पर सारा साल इस चोटी पर बर्फ़ रहती है। वो देखें कैसी खूबसूरत लग रही है। साथ आसपास के पहाड़ों पर बर्फ़ नहीं है, क्योंकि ये थोड़े गर्म पहाड़ हैं, ये अपने ऊपर बर्फ़ को बर्दाश्त नहीं करते, बर्फ़ पिघल जाती है। तो इन पहाड़ों के अंदर बहुत ज़्यादा मादनियात हैं। हुकूमत पता नहीं इसकी तरफ क्यों नहीं तवज्जो दे रही। ये पहाड़ अपने अंदर तांबा, लोहा और बहुत सी कीमती मादनियात इनके अंदर छुपी हुई हैं। हो सकता है हुकूमत का कोई मंसूबा हो कि इनके अंदर से वो कीमती मादनियात निकालें। अभी इस वक्त तकरीबन शाम का टाइम है और ये देखें कितने खूबसूरत बादल नज़र आ रहे हैं, और ये देखें बुलंदो बाला पहाड़। और अगर इनके परली तरफ से देखा जाए तो शायद इन पहाड़ों के ऊपर भी आबादी है। पता नहीं किस तरह ये लोग इतने टेढ़े मेढ़े रास्तों से ऊपर चढ़ जाते हैं और ऊपर ही ज़िंदगी गुजार देते हैं। अब ये अल्लाह ही जानता है। ये देखें अल्लाह ताला की कितनी बड़ी कुदरत है कि कैसे कैसे बड़े पहाड़ अल्लाह ताला ने तख्लीक कर दिए। ये जो पहाड़ हैं ये ज़मीन की कीलें हैं। अगर ये पहाड़ ना होते तो ये ज़मीन तो अपनी जगह हरकत ही करती रहती, ये कभी भी साकन ना होती। ये अल्लाह ताला की शान है कि अल्लाह ताला ने ज़मीन को पैदा किया और उस पर कीलों की तरह पहाड़ों को गाड़ दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की क्या शान है। तो आपने देख लिया होगा ये आसपास का मंज़र, ये खूबसूरत कशरोट मोहल्ला और इसके खूबसूरत घर। ये ज़्यादातर इस मोहल्ले में कश्मीरी ख़ानदान ही आबाद है। तो ये देखें यहाँ पर, ये देखें सामने टावर नज़र आ रहा है। यहाँ पर जो है ना मोबाइल सर्विस वो बड़ी बेहतरीन है और ज़्यादातर एस्कॉम जो है ना उसका नेट ज़्यादा बेहतर चलता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अभी थोड़ी ही देर बाद लाइटें जल जाएंगी और ये पूरा मोहल्ला जगमग जगमग करने लगेगा। ये देखें पाकिस्तान का झंडा नज़र आ रहा है। ये लोग पाकिस्तान के साथ बहुत मोहब्बत करते हैं। ये इलाका वैसे पहले मुतनाज़ा था, तकरीबन अब भी है, क्योंकि इंडिया भी इस पर दावेदार है। लेकिन ये लोग अपने मुल्क पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। 14 अगस्त का दिन इतने ज़ौक़ और शौक़ से मनाया जाता है कि हम पंजाब वाले तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते। 14 अगस्त को यहाँ पर इतनी रौनक होती है कि बस
बच्चे बड़े जवान सब अपनी गाड़ियों पर मोटरसाइकिलों पर पाकिस्तान के झंडे और झंडियाँ लगाकर इतना शौक़ से मनाते हैं कि पंजाब में तो इसका तस्वर ही नहीं है। मनाया तो पंजाब में भी जाता है, लेकिन ये लोग ज़्यादा शौक़ से मनाते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।